Welcome student, I wish you will be fine. ऑनलाइन क्लासेस फॉर प्रज्ञा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांडवा में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा बेटा, सॉल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंसेस का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। जब हम शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो शुगर वाटर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती। NaCl को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती। गोल्ड को कॉपर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो ये फिजिकल चेंज होता है, इसमें केमिकल चेंज नहीं होता। फिजिकल फेज ऑफ सॉल्वेंट इज द फिजिकल फेज ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट की फिजिकल फेज होती है वही सॉल्यूशन की फिजिकल फेज होती है। बाइनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक का नाम सोल्यूट है और दूसरे का नाम क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन में कभी भी सॉल्वेंट एक से ज़्यादा नहीं होता। सोल्यूट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, नॉन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर की जगह कोई भी सब्सटेंस हो, वाटर नहीं हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। और कंसंट्रेटेड में सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जिसमें और सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते, और जिसमें और सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सोलुबिलिटी ये मैक्सिमम एबिलिटी है एक सब्सटेंस की या सोल्यूट की टू डिजोल्व इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक निश्चित टेम्परेचर पे एक निश्चित अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक सोल्यूट की अधिक से अधिक घुलने की क्षमता है, वो क्या कहलाती है, सोलुबिलिटी कहलाती है बेटा। आज का हमारा लेक्चर है, टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स मेथड। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है और उसको रिप्रेजेंट करने के मेथड क्या है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से पहले मैं बात करना चाहूंगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ यू, आपकी कंसंट्रेशन क्या है। हाउ मच अटेंशन इज यूर टुवर्ड्स मी एज आई एम टीचिंग। मैं जो पढ़ा रहा हूं, एक टीचर जो पढ़ा रहा है उसकी तरफ आपका कितना ध्यान है, यह आपकी कंसंट्रेशन है। अगर वास्तव में आपका पूरा ध्यान यहाँ है तो आपको टॉपिक 100% समझ में आएगा, न समझने का कोई कारण ही नहीं होता। लेकिन यदि आपका बैठे यहाँ हो फिजिकली लेकिन मेंटली आप और कहीं हो तो कोई टीचर कितने अच्छी तरह से समझाए बेटा, आपके समझ में नहीं आएगा। अब आप डाइल्यूट हो गए हो कंसंट्रेटेड से। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब
तो देखो बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व या प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर, एक निश्चित अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट ग्राम में या मिलीलीटर में प्रेजेंट है या डिसॉल्व किया गया है, घोला गया है, वह सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है। आपको समझाने के लिए 100 मिलीलीटर में वाटर लेता हूं और आप कहते हो सर इसमें 5 ग्राम शुगर डालो, तो शुगर है वो तो सोल्यूट है और 100 मिलीलीटर वाटर है वो सोलवेंट है। शुगर को पानी में डाल दिया, वो डिसॉल्व हो गया तो सॉल्यूशन बन गया। अब आप कहते हो सर 2 ग्राम NaCl डालो, तो अब जो 2 ग्राम NaCl है वो सोल्यूट है, अब किस में डालेंगे? सॉल्यूशन में। शुगर को सॉल्वेंट में डाला था, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या डाल रहे हैं बेटा? NaCl डाल रहे हैं बेटा, सोल्यूट बेटा, इसलिए लिखा है सोल्वेंट और सॉल्यूशन। फिर बात आती है बेटा, जब कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ की बात जरूर करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट, वॉल्यूम नहीं आएगा इसमें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये भी ध्यान रखना है, ग्राम में बेटा। डिसॉल्व या प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर अमाउंट नहीं आएगा, बट इन 1 लीटर बेटा ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर, न 1 लीटर से कम और न 1 लीटर से ज्यादा, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे बेटा अगर हम 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेते हैं और उस सॉल्यूशन के अंदर 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर 2 ग्राम NaOH है, तो हम क्या कहेंगे इसको? ये स्ट्रेंथ तो हो नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रेंथ में सोल्यूट तो ग्राम में सही है, लेकिन सॉल्यूशन है वो 1 लीटर होना चाहिए या 1000 मिलीलीटर होना चाहिए। तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर बात आती है कौन से मेथड हैं, और इसकी यूनिट की बात करें तो ग्राम पर लीटर बेटा, क्योंकि सोल्यूट ग्राम में है और सॉल्यूशन है वो 1 लीटर है बेटा। ग्राम पर लीटर इज यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कह सकते हैं बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की एक टाइप है बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो एक वाइड कंसेप्ट है बेटा, और ये एक छोटी सी उसकी टाइप है बेटा, कि जब वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर और न कम न ज्यादा, और सोल्यूट ग्राम में हो, मिलीलीटर में न हो, न मिलीग्राम में हो, तो वो कौन से मेथड है बेटा जिससे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं बेटा? मेथड्स which represent या एक्सप्रेस या इलस्ट्रेट या डिपिक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेथड्स विच रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक तो होता है क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड का मतलब होता है कि आपका सॉल्यूशन कितना डाइल्यूटेड है और कितना कंसंट्रेटेड है। तो ये कॉम्प्लेक्स मैटर है बेटा, कि
कितना डाइल्यूटेड है कितना कंसंट्रेटेड है ये पता लगाना। इसलिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिव मेथड में मेजर करते हैं, मापते हैं। और वो कई है मेथड, परसेंटेज मेथड है, उसमें 3 है, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ। पीपीएम है, इसमें भी 3 है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम बाई मास, पीपीएम बाई वॉल्यूम, पीपीएम बाई स्ट्रेंथ। मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। इसमें भी 3 है, पीपीबी बाई मास, पीपीबी बाई वॉल्यूम एंड पीपीबी बाई स्ट्रेंथ। अपने सिलेबस में 2 ही हैं, मास बाई मास परसेंटेज और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो बेटा, नंबर 1 है बेटे मास बाई परसेंटेज। ऐसे लिखो, या इसका सिंबल है ये दिखाओ बेटा, और इसको W बाई W परसेंटेज भी बोलते हैं, इसको मास परसेंटेज भी बोलते हैं, इसको वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, इसको वेट बाई वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। इट मीन्स, इसकी डेफिनेशन बेटा, इट मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है या घोला गया है, डिजोल्व है, यह मास बाई मास परसेंटेज कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, हम लेते हैं 20% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई मास या बाई वेट कहो बेटे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सॉल्यूशन का मास तो है 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन जिसको W से लिखते हैं, छोटे W से बेटा, वो तो है बेटा 100 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को लिखते हैं W2 से या WB से, वो है 20 ग्राम। तो मास ऑफ सोलवेंट जिसको बेटा W1 से लिखा है बेटा, वो हो जाएगा बेटा 80 ग्राम। क्योंकि सॉल्यूशन का मास किसके बराबर होता है बेटा, स्मॉल w बराबर है W1 प्लस W2 बेटा। तो ये हमें पता है और ये हमें पता है, तो ये भी हमें पता होगा। 20% की जगह आप 30% लिखो, 40% लिखो, 50%, 60, 70, 80, 90, 99%, 99.9%। अन्य उसकी जगह KOH लो, सोडियम कार्बोनेट लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड है बेटा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको लिखते हैं बेटा V बाई V से, भाई V बाई V परसेंटेज। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन या डिजोल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना मिलीलीटर सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब 20% NaOH बाई मास की जगह वॉल्यूम लिख देंगे बेटा, और कोई चेंज नहीं है भाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास की जगह वॉल्यूम बेटा, वो तो हो जाएगा बेटे 100 मिलीलीटर, और सोल्यूट का वॉल्यूम हो जाएगा 20 मिलीलीटर, और सॉल्वेंट का हो जाएगा बेटा 80 मिलीलीटर। इसी तरह से जो V होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है, V1 प्लस V2। इसी तरह से मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है, सिलेबस में नहीं है, आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में। इट मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ। तो आज का हमारा टॉपिक था बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब एकाग्रता बेटा,
हर चीज के लिए यदि आपको लाइफ में सफल होना है तो उसके लिए कंसंट्रेशन सबसे जरूरी चीज है बेटा, एकाग्रता बेटा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद कुछ मेथड है बेटा जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं बेटा। तो उम्मीद है बेटे आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।